नमस्कार। संकल्प सेतु में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आकांक्षा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आए हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है और लोग इग्नोर भी बहुत करते हैं और सरकार जिन्हें बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन समाज उनको पीछे धकेलने का काम कर रहा है। आज ऐसे ही विषय को हम लेकर आए हैं और आप पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक हमारा समाज समाज किससे बना है? समाज हम सबसे ही मिलकर समाज बनता है। अकेला एक व्यक्ति समाज को नहीं बनाता। सब एक-एक व्यक्ति करके ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही फिर राष्ट्र और राष्ट्र से ही फिर देश इसमें प्रतिभाग करता है। तो शुरू करते हैं हम। विषय है महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का आत्मनिर्भर होना। कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को आगे आना देना नहीं चाहते। आप देखते भी होंगे कि कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य हो, उसमें महिलाएं अपना समय देकर आगे बढ़ने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन कुछ लोग, समाज के ही कुछ लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। उनके लिए उनके मन में वो सम्मान या वो कहना चाहिए वो भावनाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, ये मेरा विचार है कि एक तरफ हम बात करते हैं विकसित भारत बनाने की, दूसरी तरफ हम बहनों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि महिलाओं को हम साथ लिए बिना हमारा देश तरक्की कर लेगा या हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये सोच लीजिए कि ये मुमकिन नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि हम हमारी जो बहनें हैं, हम महिलाएं हैं, परिवार में चाहे वो पढ़ी लिखी कम हों या ज़्यादा पढ़ी लिखी हों, हर परिवार से हर एक महिला जुड़ी हुई है। उस परिवार में चाहे वो सर्विस में है बहन या नहीं भी है, लेकिन अपने बच्चों की वो माता है, अपने बच्चों की वो पहली टीचर है। आप ये सोचिए कि अगर वो अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दे जो बच्चा आगे चलकर अच्छा नागरिक ना बने, कितनी बड़ी भूमिका है। और बहनों की डबल जिम्मेदारी होती है। वो आप कहीं भी देख लीजिए, अगर वो सर्विस करती हैं, वो बाहर निकलती हैं, तो अपने घर का भी वो उतना ही ध्यान रखती हैं। ये कोई दो राय नहीं है इसमें, इस बात में। और अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, घर का भी पूरा देखती हैं। तो इसमें आप ये सोचिए, अगर हम अपने देश की इतने महत्वपूर्ण हिस्से को अगर आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो देश को भी आगे बढ़ने से हम रोक रहे हैं। अगर हमारा उद्देश्य, जब हमारी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को सशक्त करने का, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रण लिए हुए है, तो क्या समाज इस चीज़ को अ, अपने अंदर धारण नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता? करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने देश की आधी आबादी हमारी बहनें, उनको छोड़कर हम आगे निकलेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। जो संकल्प है 2047 का, वो पूरा होने में बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि जब हमारे देश की आधी आबादी जागरूक ही नहीं होगी, अपने लिए वो ये सोच ही नहीं सकती कि हम अपने लिए क्या करें, आत्मनिर्भर कैसे बनना है, क्या कर सकते हैं,
तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारा विकसित भारत बनाने का जो सपना है वो कैसे साकार हो सकता है? हमें अपनी बहनों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। अपने घर की बहन हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, अगर वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हमें उनके लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि कहा जाता है कि हमारा जो देश है, वो पुरुष प्रधान देश है। इस वाक्य को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं महिलाएं, बहनें खुद ले सकती हैं। हाँ, सलाह लेनी अलग बात होती है, लेकिन हाँ, अगर वो अपने मन का कुछ कर ही नहीं पाएँगी, अपने लिए वो डिसीज़न ही नहीं ले पाएँगी, तो ये सोचिए कि वो आगे कैसे बढ़ सकती हैं, कैसे सशक्त बन सकती हैं। और कहीं न कहीं मैं ये देखती हूँ कि इसमें हमारा जो समाज है, हमारा जो पुरुष वर्ग है, वो बहुत बड़ी रुकावट है। वो धरातल पर आप देखिए, आप सर्वे में यही पाएँगे कि जो एक महिला है वो इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि उसके घर वाले अलाउ नहीं करते। अगर वो कुछ काम करना चाहती है तो उसका एक सेंटेंस ये रहता है कि मेरे घर वाले नहीं चाहते। अगर आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो बहन हमारी कुछ करना चाहती है, कुछ अपना रोज़गार करना चाहती है, तो उस काम को करने में क्या बुराई है? मेरा ये सवाल है। और मेरा एक सवाल और भी है, क्या कभी इस ठप्पे से महिलाएं बाहर आ पाएंगी कि ये देश हमारा जो भारत देश है वो पुरुष प्रधान देश है? क्या महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं? हर क्षेत्र में आप देखिए कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है। मुश्किल से 1000 में एक महिला निकल पाती है, आगे बढ़ पाती है, और उसे भी आगे बढ़ने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो जो समाज है वो उसको हजम ही नहीं कर पाता कि ये महिला है, क्यों आगे बढ़ रही है। हकीकत बहुत कड़वी होती है और वास्तव में ये बात बहुत कड़वी है जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन इस चीज़ का सवाल, ये सवाल और इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। आप ही समाज ही इस सवाल का जवाब दे सकता है कि ऐसा दोहरापन क्यों है। एक तरफ हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की और दूसरे तरफ हम महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसा क्यों है? अगर इस सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है तो मैं कह नहीं सकती कि कितना आगे बढ़ रहा है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत कर लें, लेकिन जब तक अपने और कितनी भी सुविधाएं से हम ओत-प्रोत हो जाएं, लेकिन जब तक हम जानकारी और जागरूकता में आगे नहीं होंगे, तब तक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम आगे बढ़ नहीं सकते। और हमारी जो आधी आबादी देश की है, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, अगर वही जागरूक करने में हम नाकामयाब रहे, तो देश को कैसे आप तरक्की दिला पाएंगे? कैसे आप देश को आगे लेके जाएंगे? आप बाहर के देशों में देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी सक्रिय हैं। आप इस चीज़ का आकलन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में आप बाहर-बाहर से देखते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, वास्तव में बहनें बहुत काम कर रही हैं। लेकिन जितना काम कर रही हैं, उतना उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आप सर्वे करा सकते हैं इस चीज़ का। धरातल पर आप जाके देखिए, आज भी महिलाओं की 25-30 साल पुरानी स्थिति है। आप गाँव में जाके देखिए धरातल पर कि किस तरह से सारी चीज़ें हैं। आप महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं सोचती कि उनको पूरा रिजल्ट मिल रहा है। कोई काम करना शुरू करती हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद नहीं करने को लिए कोई तैयार है। तो कहाँ आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बहनें आगे बढ़ेंगी। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपके घर में जो भी बहन हैं, जो भी बेटियां हैं, माताएं हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं, कोई काम करना चाहती हैं, तो सब लोग
सपोर्ट कीजिए। मान लीजिए मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपके क्षेत्र की ही कोई बहन है, वो कोई सामान बना रही है अपने घर पे और वो मार्केट कहाँ है? वो मार्केट लोकल मार्केट से ही स्टार्ट करेगी। लेकिन उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और धीरे-धीरे क्या होता है कि वो अपनी हिम्मत हार देती है और जब काम चलता नहीं है तो वो बंद कर देती है। बहुत प्रयास करती हैं बहनें, मैं देखती हूँ उनको। लेकिन अगर पुरुष समाज ही उनको नकार देगा, उनकी सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा और उनको ये सारी चीज़ें करने के लिए आगे नहीं बढ़ाएगा, उनको सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो फिर आप ये सोचिए कि समाज कहाँ जा रहा है? क्या हम अपने देश की तरक्की में ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर बहनें आगे नहीं बढ़ी, जागरूक नहीं बनी, जानकारी उन्हें नहीं हुई किसी चीज़ की और वो मतलब कि हर चीज़ में असमर्थ रहीं, तो जो काम हम 50% रेशो में कर सकते हैं, केवल उतना होगा। अगर हमें 100% उस चीज़ को करना है, तो अपनी बहनें जो बहुत कर्मठ हैं, बहुत सशक्त हैं और बहुत ज़िम्मेदारियाँ उठाने वाली हैं, वास्तव में, तो तरक्की में 4 चाँद लग जाएँगे देश की। तो आज का यही विषय था और अगर आपकी इस विषय में कोई राय है, तो आप बिल्कुल प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भी अपनी राय दीजिएगा और नहीं सहमत हैं तो भी अपने विचार रखिएगा कि आप ये बात बोल रही हैं तो इसमें ये चीज़ सही है, यही गलत है। आज मैं कुछ चीज़ों से बहुत कुछ चीज़ों को सोचकर थोड़ा-सा मेरे मन में इस बात की पीड़ा हुई है क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और महिला की पीड़ा मैं अच्छे से जान सकती हूँ। जो बहनें काम करती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, कितनी दिक्कत होती है उन्हें आगे बढ़ने में और ये समाज उन्हें आगे आने के लिए मना करता है। उन्हें अपने चीज़ों का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता। तो ये चीज़ ये बात मेरी आपके लिए सवाल है, क्या ये सही है या गलत है? आप कमेंट में ज़रूर मुझे अपनी राय बताइएगा और फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।